हेलो एवरीवन, यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी यूनिट है उसमें इसी टेबल का बहुत ज्यादा यूज है। और जब तक आप ये मैथ्स रहेगी आपके पास और ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ चलेगी और टेबल स्टेप टू स्टेप आपके साथ चलती जाएगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो तो समय के अकॉर्डिंग लर्न हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ लिमिटेड डिजिट हैं जो एंगल की फॉर्म है, उसी प्लेस पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्लास 10th में दी गई है। उसमें पहला एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, सेकंड हो गया थर्ड 45 डिग्री, फोर्थ 60 डिग्री एंड फिफ्थ 90 डिग्री। बट ये 5 ही एंगल है जिन पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। उन्हीं को आपको स्टैंडर्ड लर्न करनी है। कैसे लर्न करनी है? डायरेक्ट वैसे लर्न करोगे अपने हिसाब से तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं ट्राई करता हूं कि आपको लर्न करने की ट्रिक सिखा दूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लिख दीजिएगा साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करना, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखिएगा। 0 1 2 3 4। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखना है, फिर ईच डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। हर एक डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। ठीक, ध्यान रखना, ईच डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 0 1 2 3, नॉट 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करना, होल नंबर से 0 1 2 3 4, और हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करना है। फिर आपस में जो पड़ी से सिंप्लीफाई हो सकता है कर दीजिए। 1 2 1 2 2 4, 4 से 4 कट गया, और सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, सबका स्क्वायर रूट। ठीक, अब 0.4 0, 0.4 0, या 0 कुछ भी 0 ही होता है, तो इसका मतलब क्या, 0 का रूट 0। अब 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। अब यहां पर क्या है 1, तो 1 का रूट 1 और अपॉन में रूट 2। ठीक, 1 अपॉन रूट 2 आ गया। भाई आपका 1 ही तो था, 1 का रूट तो 1 होता है, और 2 रूट के अंदर चल रहा है, रूट 2 आ गया। अब यहां पर आ जाइए, ये तो रूट 3 हो गया, और 4 का रूट कितना गया 2, और 4 से 4 1 टाइम गया, और 1 का रूट 1। यानी सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट से जो डिजिट बाहर आती है वो निकाल लीजिएगा। इसका मतलब यहां पर साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, साइन 91। पहली लाइन आप ये इस टाइप से बना लीजिएगा। पहले 0 1 2 3 4, ईच नंबर को 4 से डिवाइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच डिजिट। After simplify, then we get result sin 0 0, sin 30 1 upon 2, sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 upon 2, sin 91। ठीक, एक बार अब ये जो लाइन आपकी आई है इसको उल्टा करके लिख दीजिए। ये 1 है, इसे यहां लिख दीजिए। ठीक, ये रूट 3 अपॉन 2 है, इसको यहां लिख दीजिए। 1 अपॉन रूट 2 ये मिड में ही आ गया, इसको यहां लिख दीजिए, इसको यहां। यानी जो टेबल आपने इधर से इधर की तरफ लिखी थी, अब पीछे से इधर की तरफ लिखनी है, बट स्टार्ट यहां से कर रेसिपल करके। यानी ये डिजिट यहां आ गई, ये डिजिट यहां आ गई, ये तो बीच में आ गई, ये इधर ये इधर, रेसिपल करके हमने लिख दिया। ठीक, अब एक टेन की आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको कि साइन की वैल्यू को अगर कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दें, क्या बताया था, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस। इसका मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू को अगर कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें टेन थीटा मिलेगा। तो कर दीजिए, साइन की वैल्यू को, ये साइन ये कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर, 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 2 को रूट 3 अपॉन 2 से डिवाइड करो। देखो यहां कर लीजिए, 1 अपॉन 2 को
√3/2 से डिवाइड कैसे करेंगे? ये तो 1/2 आ गया, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना आ गया? 1/√3 आ गया। ये लीजिए 1/√2 को 1/√2 से, मतलब सेम डिजिट को आपस में अगर डिवाइड करेंगे तो 1। अब यहां जाइए, √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से। वैसे तो 2 से 2 कट गया, लेकिन चलो रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाला जो फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना आ गया? √3 आ गया। लिख दीजिए √3 और 1/0 इंफिनिटी। ध्यान रखना, अगर डिनोमीटर में 0 है, नोमीटर में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, कुछ भी डिजिट हो, कुछ भी मतलब, अगर डिनोमीटर में 0 है तो उसका आंसर होता है इंफिनिटी। यानी 0 अपन कुछ भी 0 और कुछ भी अपन 0 इंफिनिटी। ये लर्न कर लीजिएगा एक बात। अब जब मैंने आपको लिखवाया था, एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सीक्वेंस लर्न कर लीजिएगा। यहां लिखवाया था प्यारे बेटा प्रिंस, हरी हरी बोल। कुछ इस टाइप से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। तो इसमें बस ये था कि जो जिस एक तो सीक्वेंस याद करना था इसमें, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन जैसे कॉसेक, कॉसेक ऊपर साइन, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? देखिए कॉसेक के ऊपर साइन है, यानी साइन की वैल्यू को अगर कॉसेक की वैल्यू से डिवाइड, मतलब साइन की वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक आ जाता है। अभी लिखते हैं तो देखिए, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, ध्यान रखिएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 मीन्स √2, क्योंकि अपॉन में 1 तो कुछ होता नहीं है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? देखिए सेक सेक सेक, सेक के ऊपर कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस वाली लाइन को पकड़ लीजिए वाली, कर दीजिए इसका रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। क्लियर? कॉट 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 कॉट, कॉट का ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10। कॉट किस रेसिप्रोकल होता है? 10 का। लीजिए 10 को पकड़ लीजिए, ये 10 है, कर दीजिए इसका उल्टा। 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 यानी √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, नोमीटर को डिनोमीटर, डिनोमीटर को नोमीटर में। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। ध्यान देगा, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार। कैसे बोलेंगे? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 जहां जैसे नीड होकर कर लेंगे। अब कॉस, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 infinity। cosec, cosec 0 infinity, cosec 32, cosec 45 √2, cosec 62/√3, cosec 91। sec, sec 0 1, sec 32/√3, sec 45 √2, sec 62, sec 90 infinity। cot, cot 0 infinity, cot 30 √3, cot 45 1, cot 61/√3, cot 90 0। क्लियर? तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको एकदम टिप्स पे आ जाएगी टेबल। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।